गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपके पास फिर से परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। समझिएगा इसको। मैंने परसेंटेज को समझाया था पहले किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं और इसकी प्रोसेस क्या है ना। तो परसेंटेज की बहुत सारी स्टेज बाय स्टेज अगर बांटेंगे आप इसको, तो पहला इसको रखेंगे बेसिक, फिर मीडियम, फिर हार्ड या स्टैंडर्ड जो बोल लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होती है। तो मैंने बेसिक बताया था कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं ना। ये उसी से थोड़ी सी अपर क्वेश्चन मानेंगे इसको। देखिए, अपर नहीं है, बस समझने का थोड़ी सी डिफरेंस अगर आप समझ रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है। तो देखिए इसको, अगला जो क्वेश्चन रहेगी वो ऑप्शन दे के रहेगी। ये विदाउट ऑप्शन का है तो ये विदाउट ऑप्शन का है, और हिंदी साथ में रहेगी, है ना। इसमें हिंदी नहीं गिवन है, लेकिन जो अगली क्वेश्चन रहेगी उसमें ऑफ कोर्स हिंदी भी रहेगा और ऑप्शंस भी रहेगी, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव तरह के एग्ज़ाम है वो सारे में विदाउट ऑप्शन की नहीं आती, सब में ऑप्शंस आते हैं। देखिए, ऑप्शन आने पे थोड़ी चीज़ें माना जाता है कि इजी हो जाती है। देखिए, फिलहाल लिखा हुआ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी इफ़ ए इक्वल टू 80 फाइंड बी। देखिए, बोल रहा है 40% ऑफ ए, जैसे इससे पहले बताया था कि 20% का मतलब क्या होता है 20/100, वैसे 40% मतलब 40/100, है ना। ए का तो ए कर लीजिए। तो फिर देखिए 50% वैसे 50/100। देखिए, ऑफ जो होता है हमेशा इनटू को दिखाता है। इसको हिंदी में का बोलते हैं, हाँ, का सेंस आता है कहीं कहीं इसका, लेकिन इनटू का ये इंग्लिश में अगर देखें इसको तो ये इनटू का सेंस देता है, तो इसलिए इनटू डालते हैं। हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो बी तो निकालना है आपको, लेकिन ए का वैल्यू दिया हुआ देखिए 80 रखिए। 40/100 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौके 32, 32 आया। इधर कितना हो जाएगा 0 से 0, 5 दूना 10, यानी 1/2 बी। ये डिवाइड में है, अगर इक्वल टू किधर करेंगे ना तो इनटू में आएगा, यानी बी इक्वल टू करेंगे ना तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 64। यही आपका आंसर हो गया, बी इक्वल टू 64 आंसर, यानी बी का वैल्यू कितना आया 64। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करनी है आपको इस तरह से। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन देंगे वो इसी बेसिस पे देंगे, सिर्फ नंबर जो है ना वो चेंज कर देंगे, जैसे 40 या कुछ और कर देंगे, 50 या कुछ और कर देंगे, और इस तरीके से करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये अगला क्वेश्चन आपका रहा। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें भी वही क्वेश्चन है जो पहले था, सिर्फ नंबर का डिफरेंस किया हुआ है ना। तो इसे समझिए। देखिए क्या हुआ, क्या है इसमें बोला था 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इफ ए इक्वल टू 120 फाइंड बी। बोल रहा है अगर ए का 60% बी का 70% का बराबर है तो ए का अगर 120 है तो बी का कितना होगा, है ना। एक क्वेश्चन बोल रहा है, तो समझिए इसको। अगर आप परसेंटेज पढ़ते होंगे या पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं विदाउट इसके। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। अभी इसको बनाए थे, है ना। 60% का मतलब 60/100, ए है तो ए रखिए, फिर 75 है, परसेंटेज मतलब 100 तो 100, बी है तो बी। अब ए का वैल्यू दिया हुआ था 120, तो 120 रखिए, 60 इंटू 100, हाँ ना, 120 रख दिए, 0 से 0, 0 से 0, बरछा का 72 आया। इधर देखते हैं, इसको डिवाइड कीजिए तो 1 2, तो 1 2 डिजिट के बाद 0 हो जाए, समझे ना। अगर 100 से डिवाइड करना है, 1000 से कल बता भी रहे थे परसों कि अगर 0 से डिवाइड करना बहुत आसानी होता है। अगर 3 0 होता तो 1 2 एक और 0 दे देते ऐसे, है ना, फिर यहाँ पे डिसमल दे देते, यहाँ पे दे के ऐसे। लेकिन अगर 3 0 होता तो, है ना, ऐसा नहीं है तो 2 है तो 1 2 के बाद डिसमल दे देते इसमें। बी है तो बी, तो 0.75 इंटू बी। अब देखिए इंटू में है, अगर इक्वल टू किधर लाएंगे ना तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में रहता है तो अगर इसको कर लीजिए डिवाइड में,
72 इज इक्वल टू 75/100 इंटू बी। आप देखिए डिवाइड में इधर आके इंटू में होगा, तो 72 इंटू 100 इज इक्वल टू 75 इंटू बी, मल्टीप्लाई की तो 7200 इक्वल टू 75b। अगर b इक्वल टू करेंगे तो 7200 डिवाइडेड बाई 75, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 75 9 जा 675, 675 फिर आएगा 4406 यानी 96 आएगा, यानी बी का आंसर जो आएगा आपका 96 है। ये आपका आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, मैंने बोला था कि ऑप्शन दूंगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो विदाउट ऑप्शन का, तो विदाउट ऑप्शन बताया आपको। तो बी का आंसर कितना आया? हाँ 120, सॉरी 96, तो 96 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करनी है आपको, सारे क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगी अगर इस तरह की क्वेश्चंस होती है तो। फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं, देखिए अगला। देखिए इसे किस तरह से किया हुआ है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसे बोल रहा है अ नंबर इज 75% मोर देन 80, फाइंड द नंबर। एक संख्या 80 से 25% अधिक है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए अधिक है ना, 80 से 25% अधिक है, तो 25% तो 25% हो गया। किससे अधिक है? 80 से, तो 80 रखिएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 2 जा 5 5 जा, हाँ फिर 2 4 जा, यानी कितना? यानी 20 अधिक है। अगर बोलेगा 80 से 25% ज़्यादा है, यानी 80 का 25% निकालिएगा, तो 80 का 25% 20 आएगा। तो संख्या ज्ञात की, मतलब न्यू संख्या बताना, तो पहले से 80 है, नया ये 20, 100 आएगा। ये आंसर आपका सी सही होगा। तो इस तरह का देखिए क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आती है, और आपको बनाना भी इसी बेसिस पे है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग करनी है ना। तो जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही बनानी है इसे भी। और देखिए आगे क्वेश्चंस, देखिए आगे।